नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। और मंथन में आज बात होगी आरएसएस का अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कार्ड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत करते हुए मंदिर मस्जिद के नाम पर उठ रहे नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों तक पहुंची। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने पुणे में सहजीवन व्याख्यानमाला में भारत विश्वगुरु विषय पर गुरुवार को व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। भागवत का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब मंदिर मस्जिद को लेकर नए नए विवादों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल मामला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लेकर है। इसके विरोध में दाखिल याचिका कहती है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और समुदाय और अपने उन पवित्र स्थलों का दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे। न्याय पाने के लिए कोर्ट आने के अधिकार से वांछित करना मौलिक अधिकार का हनन है। वहीं जमीयत उलेमा की याचिका में इस कानून को बनाए रखने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 1 महीने के भीतर जवाब देने को कहा है। मोहन भागवत संघ प्रमुख है। उन्होंने जब यह बयान दिया तो उसमें राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। एक बार वो बयान भी सुनते हैं, उसके साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई वो भी सुन लेते हैं। इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। उसमें मोक्ष धर्म है, पूजा है, खान पान रीति रिवाज ये है, लेकिन वो उसका आचार धर्म है जो बदलते रहता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और अनेक प्रकार हो जाते हैं धर्मों के। लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। अब उस धर्म को दुनिया भूल गई। उनका भी वही धर्म है लेकिन वो भूल गए। तो आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं। विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे। यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा, वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा। जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी, जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन
उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। परम पूज्य मोहन भागवत जी का पूरा देश सम्मान करता है। मेरे लिए भी वो आदरणीय है और उन्होंने अपने ऊंचे विचार, ऊंची भावना, उनका ऊंचा सोच जो है, मैं उसको मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि हमारा देश जाति पाति पंथ संप्रदाय और विभिन्न कट्टरपंथी व्यवस्था से ऊंचे उठ करके जब काम करने के लिए खड़ा होगा तो पक्की बात है देश हित में सब लोगों के लिए एक अलग तरीके का उसका परिणाम आएगा। और मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इन समस्त भावनाओं को साथ लेकर के ही इस देश में काम करने का पूरा लक्ष्य है, पूरा संकल्प है और देश उस दिशा में काम भी कर रहा है। देश में माननीय मोदी जी के प्रति लोगों की खूब श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है। आप सभी लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथी व्यवस्था से ऊंचे उठ करके काम। तो आपने सबके बयान सुने। मोहन भागवत से मिलते जुलते लगभग सबके बयान थे, लेकिन अपनी जगह अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने आप को रखा, उन्होंने कहा कि भाई सरकार को भी सोचना चाहिए। हम सीएम योगी आदित्यनाथ को हम लोगों ने सुना, उन्होंने ये बात कही सनातन धर्म से ही चलेगा ये देश। और बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि सब चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन बीच बीच में इस तरीके के बयान जो मोहन भागवत के आते हैं, ये किस ओर इशारा करते हैं, ये किस चीज़ को बताते हैं, इस पर चर्चा करनी होगी। इससे पहले एक बार उन्होंने, इससे पहले कोई बयान मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि आदमी खुद को भगवान समझने लगता है जब उसके पास ताकतें होती हैं। अब वो किसके लिए बयान था, क्या था, लेकिन किस ओर इशारा रहा होगा। आज भी उन्होंने कहा अब मंदिर मस्जिद की ओर नहीं, सद्भावना से एक साथ कैसे रहा जाता है इसको दर्शाना है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय कटियार हैं, बीजेपी नेता, नागेश पांडे हैं, कांग्रेस नेता, रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता, महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार, ठाकुर राजा रईस संघ विचारक हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है। प्रोफेसर एमएल वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तो महेंद्र सिंह जी के पास ही चलूंगा मैं। महेंद्र सिंह जी, बयान आते हैं उसके बाद जो है राजनीतिक हलचल मच जाती है। अब जिस तरीके से अब ये जो बयान आया, ये तो कुछ और ही बता रहा है। जो अभी समावेश चल रहे हैं, जो चीज़ें अभी चल रही हैं, उनसे विपरीत भी ये बयान है। जहाँ पर अभी हम देखें अलीगढ़ में एक मंदिर मिल गया, कल कानपुर में एक मंदिर को ढूंढा गया, वहाँ पर पाठ दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा। संभल में 2 मंदिर मिल गए, मेरठ में मंदिर मिल गए। ये कौन सा जीपीएस, मतलब एक अगर सटायर बात करें तो भाई इन सब मंदिरों को जो ऐसे ढूंढा जा रहा है, अच्छी बात है, आस्था का केंद्र है हम लोगों की, बिल्कुल मिलने चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे कोई मंदिर है जिस पे हम पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है, भूल गए हैं लोग,
उन्हें अगर वापस मिला बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अगर कोई एक घटना भारत में होती है तो उसके बाद लाइन से घटनाएं ऐसे शुरू हो जाती हैं जैसे कि इंतजार कर रहे हों। हर दूसरे दिन एक खबर आती है, हर 2 घंटे बाद आपको खबर आ जाएगी। जी बिल्कुल। कहीं भी सर्च कर लीजिए, अगर सर्च करने में लग जाएंगे तो अभी मंदिर मिल रहे हैं, और इन मंदिरों के फिर और नीचे जाएंगे तो जैन धर्म के मंदिर मिलेंगे, और उसके नीचे जाएंगे तो बौद्ध धर्म के मंदिर मिलेंगे, या बौद्ध धर्म के पहले मिल जाएंगे, जैन धर्म के बाद में मिलेंगे। ये तो हर कालखंड में अलग अलग आपको मिलेंगे, उसके पहले और जाएंगे तो कुछ और मिल जाएगा। तो भागवत जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और बिल्कुल समरसता की, समानता की, भाईचारे की बात कर रहे हैं। स्वागत किया जाना चाहिए, और यही भारत का जिसको कहते हैं ना चरित्र, दरअसल भारत का चरित्र यही है। सब लोग एक साथ रहते हैं, आज से नहीं, पुरातन काल से यहाँ तमाम तरह के लोग दुनिया भर से आते थे यहाँ पर, और वो रहते थे। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की बात कर लीजिए, वहां पर कितने विदेशी विद्वान आए रहते थे, और उन्होंने वर्णन किया उस सब चीजों का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर खोजना शुरू करेंगे हर गांव गली मोहल्ले, आप हाईवे से पर चले जाइए, देखिए कितने शिव मंदिर आपको मिलेंगे जिनकी कोई पूजा अर्चना देखभाल करने वाला नहीं है। तमाम ऐसे मंदिर हैं, पुराने हो चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं, इसका कोई अंत नहीं है। वही बात वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर आपको वो संस्कृति के हिसाब से आप देखेंगे तो शिव मंदिर सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेंगे। कहीं भी जाइए हर गांव में मिलेंगे आपको। तो ये वाकई वो बात ठीक है कि आप जहां खोजेंगे वहीं मिल जाएगा। फिर विवाद खड़ा करते रहिए, भाईचारे की बात फिर इस बीच में कहीं है ही नहीं, सब जगह विवाद ही विवाद है। और इसका देश की प्रगति पर, देश की शांति व्यवस्था पर, सुरक्षा पर और तमाम चीजों पर भी इसका असर पड़ता है। और उन्होंने एक पॉलिटिकल चीज भी बोली, और वो बिल्कुल ठीक बात है, देर से बोली लेकिन ठीक बात बोली, कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो बात करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये बिल्कुल सटीक बात है, जो कि विपक्षी लोग उतने तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के पैतृक संगठन ने ये बात की। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आरएसएस का जो कंट्रोल पहले हुआ करता था, तो वो बीच बीच में करेक्ट किया करते थे अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को। तो भागवत जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, और इसका मुझे लगता है तमाम जगहों पे स्वागत भी किया गया होगा। कहीं मैं देख रहा था कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी स्वागत कर रहे थे। इकरा हसन की बात करें, समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने कहा, याकूब अब्बास ने भी इस बात की हामी भरी, उनके बयान का स्वागत किया कि अब ठीक है जो चीज़ें, क्योंकि आए दिन वो चीज़ें आ रही तो सबको थोड़ा, अब हम लोग को भी लगता है कि भाई अब हो गया बस। बिल्कुल। और इससे देखिए विशाल जी, इससे वो उन्होंने भी एजुकेशन की बात कही भागवत जी ने, और इससे सही बात है। जब माहौल देश का खराब होता, भाईचारा खराब होता है, तो कहाँ पढ़ाई, फिर कहाँ किसान की बात, फिर कहाँ मजदूर की बात, कहाँ व्यापार की बात, कुछ नहीं होगी, इन्हीं में लगे रहेंगे। और अब कितना कालखंड बीत गया। अब आप इस देश के इतिहास पे अगर खंगालेंगे तो कितने कालखंड रहे। कभी जैन धर्म का वर्चस्व हुआ करता था, राजाओं ने जैन धर्म का को प्रश्रय दिया और पूरे देश में लागू हुआ। तो बौद्ध धर्म का पूरे देश में, पूरे आप ये सोचिए, यहाँ से लेके चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, कहाँ तक नहीं गया वो बौद्ध धर्म, यहीं से शुरू हुआ। तो अगर आप इस तरीके से, अगर बौद्ध धर्म के लोग कहने लगे कि साहब हमारा मंदिर खो दिया और हमारा मिलेगा इसके नीचे, क्या आप देंगे क्या वो? तो ये इतिहास की परतें हैं, और इतिहास में तब वही व्यवस्था होती थी, जो जीतता था वही शासन करता था, वही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता था, दूसरों के धर्म के जो भी पूजा स्थल होते थे उनको तोड़ता था, उनके ऊपर अपने बना लेता था। कितने आप देखेंगे जैन धर्म के तमाम जगहों पर अभी भी कुछ विवादित हैं, जैसे गुजरात में है, जैसे कि झारखंड का एक मसला आया था। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप अगर खंगालना शुरू करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि अब जो हो गया वो हो गया, वो एक कालखंड था, वो राजशाही व्यवस्था थी। अब देश संविधान से चल रहा है, संविधान के मुताबिक चलेगा, और भागवत जी ने भी यही बात कही कि संविधान के मुताबिक चलेगा, संविधान से चलेगा, भाईचारे से चलना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि शायद उनके बाद, इस बात के बाद, इन कठोर शब्दों के बाद या समझाने वाले शब्दों के बाद, हो सकता है कि कुछ जो आनुषांगिक संगठन है, आरएसएस के ही आनुषांगिक संगठन हैं, जो बहुत ज्यादा इस बात को तूल दिया करते हैं और करते थे, वो शायद अब थोड़ा सा करेक्शन आया उनके अंदर। और अगर वो मोहन भागवत जी को आदर करते होंगे, सम्मान करते होंगे, तो हो सकता है कि वो करेक्शन आए और उस चीज को आगे फॉलो करें और इस तरीके के विवाद आने वाले समय में थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि बढ़ाने में बिल्कुल मैं घी डालने का काम तो सभी बिल्कुल लोग करते हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट। ठाकुर राजा रईस हमारे साथ हैं, संघ विचारक हैं। आप रईस जी इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? राजनीतिक को हटाकर आप संघ विचारक के तौर पर इस बयान को कैसे देखते हैं? सर अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज हम तक आ जाएगी। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो। अब आई आपकी आवाज, अपनी बात आवाज को आई? रखें। हाँ आवाज आ गई? बिल्कुल आ गई। आ गई आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। ऐसा है, माननीय संचालक ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, क्योंकि माता सबरी के झूठे बेर खाने से लेकर के निषाद राज को गले लगाने तक सामाजिक समरसता का ही भारत ने संदेश दिया है। उसी को उन्होंने आगे करते हुए कहा है कि भारत में एक अच्छा सौहार्द बना रहे। अगर जमीन में ढूंढोगे तो मंदिर मिलेंगे, इंसान में ढूंढोगे तो हिंदू मिलेंगे। न कोई मुसलमान होगा, न कोई हिंदू होगा। इसलिए उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि विदेशी मुगल आए और आ करके मंदिर के साथ साथ मनुष्यों का भी धर्मांतरण किया। तो उस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। एक अच्छा सौहार्द बने, सबका साथ सबका विकास हो, इसी को लेकर के उन्होंने ये कहा है। एक अच्छा देश के अंदर सौहार्द बने और गंगा जमुना तहजीब जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि मंदिर में ढूंढने से या कोई विवाद करने से कोई हिंदू नेता नहीं बन जाएगा। ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि देश का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसलिए उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं। एक अच्छा सौहार्द भारत में बने और एक बने, नेक बने और फरका प्रस्ती मिटाएंगे, मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे। इसी के साथ उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन रईस जी मुझे लग रहा है ना, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये जो हर कोई हर दूसरे तीसरे दिन एक नया मोशन लेके आ रहा है, नया मोटिव लेके आ रहा है, भाई यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर था। मैं उसके विरोध में जो नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन वो लगातार वो आके हमारे राष्ट्रीय स्वयं जी जो लोग लेके आ रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं, पहली बात तो। जी दूसरी चीज, भगवान श्री कृष्ण से लगा करके मीर खुसरू, आफ्ताब, आलम, सारे लोग भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते थे, स्नेह करते थे। और आज का जो मुसलमान है वो जाग चुका है कि हम हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हैं। अगर मुसलमान खान है, क्षत्रिय है, तो भगवान राम से उनका गोत्र है, अगर सिजरे में जाएंगे। इसलिए मुसलमान जाग चुका है। अब जो ये धीरे धीरे जो छोटी मोटी टुटियां दंगे हो रहे हैं संभल जैसे, इसको रोकने के लिए माननीय सर संचालक ने बिल्कुल सही कहा है कि एक सौहार्द बने। और अगर जमीन में ढूंढोगे तो मंदिर मिलेंगे, इंसान में ढूंढोगे तो हिंदू मिलेंगे। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन प्यार मोहब्बत से लोगों को रहना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूं। क्या दिक्कत है? बिल्कुल। संजय कटियार जी के पास चलेंगे। संजय कटियार जी, आप कैसे इस बयान को देखते हैं? हाँ, परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज का जो वातावरण देश और प्रदेश में बन रहा है, निश्चित रूप से कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, और इसमें तमाम ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे दलों में हैं, और बदनाम करने के दृष्टिकोण से भी इस तरह की हरकतें की जा रही है। मोहन भागवत जी ने सही समय पर सही बयान जारी करके सचेत कर दिया हम लोगों को। इस तरह की भी खुराफात है, जगह जगह मंदिर ढूंढो। साहब ये बिल्कुल सच है, मंदिर ढूंढो नहीं है, लेकिन हाँ, मंदिर कहीं हमारा दबा है, दिख रहा है,
घेरा गया है, अतिक्रमण जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर दबाव से किया गया और वो मिलता है, उस पर प्रशासन शासन का काम है और वो उसको मुक्त करे और अतिक्रमण से मुक्त करे, ये तो ठीक है। मगर खाम ये बताना मस्जिद नीचे मंदिर हर वैसे, इससे मैं भी सहमत हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उससे हमारा ये ज्ञानवापी का दावा, जन्मभूमि का दावा खत्म नहीं होता है। और बाकी मंदिर जो जगह जगह बताया कि हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह छोटे छोटे मंदिर ढूंढ रहे हैं, गली कूचों में रोज एक घटना हो रही है, ये सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीजें, शक्तियां हैं और इनको दूर रहना चाहिए। संघ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और ये लोग अपना नाम वाम करने के लिए, आपके मीडिया में आने के लिए ओछी हरकतें हैं, हो सकती हैं, लेकिन हम ये तब भी नहीं खारिज करते अगर मंदिर है और किसी ने कब्जा किया हुआ है। जैसे कानपुर में आपको याद होगा, वो बिरयानी वाले ने कब्जा कर रखा था, हमारी मेयर साहिबा ने दिलवाया। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा और ना किया जाना चाहिए। लेकिन बेवजह कहीं पर बताना कि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद तोड़ के नीचे देखो मंदिर है, यहाँ देखिए मंदिर है, इस पे हम सहमत हैं। बाबा जी ने बिल्कुल बढ़िया उचित बयान दिया है। दूसरी बात विशाल जी, अभी आरएसएस हमारा 1925 में बना, स्थापित हुआ, एक तबलीगी जमात है 1926 में इसका बनी है, तो ये सबसे बड़ी संस्था है। और ये काम क्या कर रही, 150 देशों में ये सिर्फ धर्मांतरण का ही काम करती है। मुस्लिम बनाओ का इनका अभियान है तबलीगी जमात का, और इसका ऑफिस दिल्ली में निजामुद्दीन में है। और आरएसएस का कभी आप प्रकरण एक बता दिए, कभी उन्होंने कहा साहब मुसलमानों को हिंदू कन्वर्ट कर दो, कोई ऐसा अभियान किया हो कभी मोहन भागवत जी ने या पूर्ववर्ती और संघ अरे आरएसएस ने तो मुस्लिम आरएसएस मंच बना रखा है इंद्रेश जी के नेतृत्व में। इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होगा, और इसलिए ऐसी चीजें सामने आती हैं कि मंदिरों पे अगर कोई कब्जा अवैध किए है, कोई अदर धर्म के लोग खाम कब्जा किए हैं, केवल नीचा दिखाने के लिए किए हैं, वो चीज सामने आती है, तो उस पर तो चुप नहीं रह सकता कोई व्यक्ति। ये तो स्वाभिमान और हमारे सनातन धर्म की बात है। लेकिन हाँ, बाकी बातें बिल्कुल ठीक है, बेवजह किसी चीजों को रिजरा उचित नहीं होगा, सहमत। चलिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा के पास चलूंगा, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं रजत मिश्रा के पास। रजत जी, अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है, उनके बयान को सुनिए। मोहन भागवत ने जो बयान दिया, उन दोनों बयानों में आपको समानताएं क्या क्या नजर आई? रजत भाई। हेलो। हाँ मनोज, हाँ विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो मोहन भागवत जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और आज जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी उन्हीं की देन है। मैं तो यही कहूंगा, उन्हीं की देन है जो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो फिर से हस्तक्षेप कर रहे हैं मामलों में लगातार, और बता रहे हैं कि सरकार जो है ये निरंकुश नहीं है, और कहीं ना कहीं उसमें आरएसएस का जो है हस्तक्षेप है और रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है कि आगे जो है जो भी मुद्दे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है फिर से हिंदुस्तान में वही धर्म की राजनीति पे ये लोग उतारू हो गए हैं, क्योंकि विकास के खोखले वादे करने वाली ये सरकार विकास से बहुत दूर चली गई है। और मंदिर ढूंढना, मस्जिद ढूंढना, मतलब वही केवल मुद्दे, घिसे पिटे मुद्दे। एक मंदिर का मुद्दा था, आपने राम मंदिर बनाया, वहां पे भगवान राम को आपने स्थापित किया, बहुत अच्छा हुआ। आपने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के जो है, हम लोगों के आराध्य श्री राम जी का मंदिर बनाया, बहुत खुशी हुई, हिंदू लोग बहुत खुश हुए, हम लोग भी बहुत खुश हुए। मैं तो वहां पे जो है गया दर्शन करने, वहां से आपके मीडिया के माध्यम से कई हमने वहां पे उस समय बयान भी किए कि नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मंदिर का जो है पहले ही जो है उसका उद्घाटन कर दिया, पूर्ण होने से पहले ही, वो बहुत गलत था। उसका हम लोगों ने लगातार विरोध किया कि एक राजनीतिकरण आपने करते हुए एक अधूरे मंदिर में आपने भगवान को बैठा दिया, और देखिए कि फिर उसके बाद वहां पे जो है पानी भी ऊपर से छत की टपकने लगी, कहीं कुछ होने लगा। तो ये कतई बहुत ही गलत था कि आपने भगवान को ऐसी जगह में बैठाला कि आधे अधूरे घर में बैठा दिया। और भगवान राम ने
उसी से नाराज होकर के आप देखिए कि वहां की सीट अयोध्या से छीन ली। आज मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से कहा है, कतई ये नहीं होना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। जिस तरीके से संसद में आप देखिए बाबा साहब का अपमान हो रहा है, जिस तरीके से ये हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन हिंदू इनकी नजर में केवल वो हिंदू है जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। इसके अलावा ये किसी को हिंदू नहीं मानते हैं, इसके अलावा ये किसी को राष्ट्रभक्त नहीं मानते हैं। फर्जी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले, फर्जी हिंदू उसका सर्टिफिकेट देने वाले ये भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो है निरंकुश होती जा रही थी। और आज मोहन भागवत जी ने ये बयान देकर के बता दिया है कि नहीं, आप जो है रहेंगे तो हमारे दम पे रहेंगे, अदरवाइज आने वाले चुनाव में आपको जो है इस कुर्सी पे, इस सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जोड़ने का उससे बनता है, ये तोड़ने से नहीं बनेगा। चलिए, बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एमएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मोहन भागवत का बयान है, अभी रजत मिश्रा जिस तरीके से कह रहे हैं चीजों को, विशाल जी प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब मंदिर को ढूंढने के लिए नहीं, अब बस हो गया, अब सद्भावना से कैसे देश चलना है उस पर जाना चाहिए। रजत जी कह रहे हैं कि ये बता दिया संघ प्रमुख ने कि भाई सरकार हमारी देन है, हमने अब आपको तोड़ने नहीं जोड़ने पर काम करना चाहिए। देखिए विशाल जी, मैं थोड़ा सा बहुत उसमें क्या नाम है लाइट में नहीं हूं, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। आवाज आ रही होगी? बिल्कुल आ रही है। आ रही। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मोहन भागवत जी की एक किताब है यशस्वी भारत, मैंने उसको पूरी पढ़ी है और मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको एक चर्चा में, इससे पहले कि आज के चर्चा से पहले एक बात की याद दिलाऊं मैं। जब 2024 का चुनाव हो रहा था, उस समय उन्होंने एक चर्चा की थी कि भाई विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष होता है जी, बिल्कुल। उस समय भी लोगों ने भागवत जी के बात की सराहना की थी कि प्रतिपक्ष का मतलब ये होता है, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता, प्रतिपक्ष का मतलब ये होता है कि किसी विचार पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और जो उपयुक्त हो उसको कहें। बिल्कुल। तो इस हिसाब से अगर देखें तो भागवत जी ने सही कहा है। और मैंने जो किताब पढ़ी है उसमें भी उन्होंने भारत के विषय में तमाम सी बातें कही हैं। तो मेरा कहना यह है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं, बल्कि मैं वैसे भी कहता हूं सभी पक्ष को ये विचार करना चाहिए पूर्वाग्रह से नहीं, कि कोई व्यक्ति अगर सही बात कहता है तो उसको फॉलो करें और सही बात नहीं कहता है तो उसका विरोध करें। ठीक है? तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कि जो बात उन्होंने की है वो बहुत सही बात की। विशाल जी, बिल्कुल। मैं संजय कटियार का रुख करूंगा। संजय कटियार जी, अभी आपने रजत मिश्रा को सुना, इन्होंने तो कहा कि देखिए हम पहले ही कह रहे थे, हमने तो रजत जी अयोध्या हुआ है, भले इनके सपा प्रमुख ना गए हों, लेकिन ये तो हुआ, इन्होंने तारीफ भी करी। खैर एक बात का गिल्ट इन्हें भी है कि भैया जो मुहूर्त था, जो चीज़ें थी उनके अनुरूप वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको दंड मिला, आपकी अयोध्या की सीट चली गई। और मोहन भागवत जी ने भी एक साफ बयान आप लोग के लिए कर दिया, साफ कर दिया है कि भाई तोड़ने से काम नहीं बनेगा, अब जोड़ना पड़ेगा, सद्भावना भाईचारे से ही सब कुछ चलेगा। अनम्यूट कर लीजिए संजय जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, बड़े गजब की बात यह है राज जी, आ रही आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। कि भाई आप सब नैरेटिव क्यों चलाने को? भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम कहाँ करती है? कभी करती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। तोड़ने का काम करने रहने वाली पार्टियां आज विपक्ष में बैठी हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में और चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी हो और इनका फर्जी टाइप का एक इंडी गठबंधन हो। रजत मिश्रा जी हर जगह राजनीति करने की बात शुरू कर देते हैं। अब बात चल रही थी कहीं ले गए कहीं। अरे भाई, इस देश में इस समय विकास की राजनीति हो रही, केवल विकास की बात जनता कर रही है, विकास पर वोट दे रही है, ये ध्यान रखिए आप। और देश विकास कर रहा है, स्वाभिमान से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और बनकर रहेगा, इसका आप भूल जाइए। ये और कुछ होने वाला तुष्टिकरण, विकासवाद, परिवारवादी राजनीति नहीं चलना, इससे विकासवाद चलेगा। तो रजत मिश्रा जी, ये तो आप काम निकाल दीजिए। हाँ, अब राहुल गांधी अखिलेश यादव से गुंडागर्दी जरूर सीख रहे हैं, लगता है टिप दी थी तभी उन्होंने आके 2 सांसदों को मकरध्वज पर आके संसद परिषद में गुंडागर्दी करके घायल कर दिया हमारे 2 सांसदों को। ये परंपरा जो बनाई है
ये जो किया इन्होंने इतिहास में काला दिन कहा जाएगा। बहुत बहुत ओछी हरकत की है राहुल गांधी ने, इंडी गठबंधन के नेता ने, और ये देश देख रहा है, जनता देख रही है। और इसमें अखिलेश यादव अगर कार डिटेल निकलवा दी जाए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को कहा होगा आज वहां वो बैठे हैं और तुम जाकर ये आज करना, उन्होंने वही हरकत की है। इनके गुरु सीसीटीवी फुटेज निकलवा दीजिए कटियार साहब, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जा रहे हैं संसद की? और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करा रहे हैं? अरे अब तो मैं तो मुद्दे पे रहिए ना, अब उसमें क्राइम ब्रांच जांच करेगी ना, क्राइम ब्रांच सीडीआर भी निकलवाएगी, सीसीटीवी भी निकलवाएगी, सब पता चल जाएगा, सबके गवाहों के बयान दर्ज होंगे। वो काम कर रही सरकार, अपना काम कर रही, प्रशासन पुलिस अपना काम कर रहा तो क्या है। झूठ बोल के निकल जाएंगे? आप कॉल डिटेल निकलवाइए, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए संसद की। मैंने वहां पे नहीं लगा रखे हैं सीसीटीवी, मैंने कहा वहां भी संभावना सीसीटीवी है। नहीं लगा रखे हैं। गुंडागर्दी केवल समाजवादी सीसीटीवी पार्टी लगाना भूल गए क्या? कराती है, नए और संसद में उसके चेले सीसीटीवी लगाना भूल गए। और समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको समझा दिया ये कर दो। और सबसे बड़ी परंपरा ही कांग्रेस ने डाली, अरे संसद परिसर को धरना प्रदर्शन का, धरना प्रदर्शन सड़कों में करो ना, पूरा देश बड़ा, इतना बड़ा देश सड़क करो ना। अरे जो सड़क पे करो उन पे लाठी चलाओ करके आप छात्रों पे लाठी चलाओगे। अच्छा तो संसद परिसर में करेंगे आप? संसद छात्रों पे, किसान पे लाठी चलवाओ तो रजत भाई बात पूरी होने दे, रजत भाई बात पूरी होने दो, मुद्दे पे रहिए भाई, मुद्दे पे। मुद्दा है मोहन भागवत का बयान खर्च होता है, और रजत जी इसका दुरुपयोग करवा मोहन भागवत के बयान की बात करिए। देखिए विशाल जी कह रहे हैं मोहन भागवत के बयान की बात करिए, अब गुंडागर्दी, मोहन भागवत के बयान की बात करिए, मोहन भागवत जी के बयान की बात करिए, प्रचार न करिए। चलिए मैं दोनों लोग को रोकूंगा, मैं दोनों, फिर संजय भाई फिर आप कहोगे अब समय नहीं देते, मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे बात करते हैं ना। चुनाव अभी दूर है कटियार साहब। रजत भाई आता हूँ आपके पास, बात पूरी होने दीजिए उनकी। मुद्दे चले आ रहे, बताइए, हम बोल रहे थे अरे आप पार्टी के प्रचार में लग गए, आप भागवत जी के बयान की बात ही नहीं कर रहे, आप आए बाएं साइंस। चलिए ठीक है रजत भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब ये आप ही के नेता ने कहा था, एक जगह मैं सुन रहा था कि धैर्य रखने से ही सब कुछ हल हो जाता है, धैर्य रखिए, आऊंगा आपके पास। उनके नेता की बात याद है, अपने नेता की भी तो याद रखिए। संजय जी जल्दी से कंप्लीट करिए। एक मुझे एक बात ये कंफर्म कर दिया आपने, भी एक बात कही कि आरएसएस से भी उनका मतलब नहीं है, कोई बीजेपी के लोग भी वो नहीं है, लेकिन संजय भाई एक सवाल मेरा ये है कि जो मंदिरों को, जैसे पुराने मंदिर जो भूल गए हैं लोग या कहीं पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, कुछ भी हो गया उस पर, उसको हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो बीजेपी के नहीं है, मैं कह रहा हूँ आरएसएस के भी नहीं है, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनके सपोर्ट में इर्द गिर्द वाले जितने लोग हैं जो बीजेपी, कहीं ना कहीं बीजेपी के विचारधारा से जुड़े हैं, वो लोग आके सपोर्ट करते हैं ना वहाँ, तो सपोर्ट की वजह से उनको बल मिलता है। और फिर ये क्या हो रहा है ना, इससे देखिए संजय जी, आप 2 बार बुला सकता हूं, 3 बार बुला सकता हूं, 4 बार, मैक्सिमम 5 बार, लेकिन 6ठी बार सेम चीज के लिए बुलाऊंगा ना तो आप कहोगे यार तुम्हारा रोज का हो गया है। जो आस्था हम लोगों की बनी है सारे धर्म स्थलों के लिए, वो कहीं ना कहीं फिर वो संदेह के घेरे में आ जाती है। क्या तो सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, साहब जी एक बात का उत्तर सभी दे दें, सभी लोग बैठे हैं, सब मूर्धन है, सब इंटेलेक्चुअल हैं। अगर क्या हमें पता चल जाए कि आप जहाँ बैठे हैं आपको पता चल जाए आपके घर का बगल में कहीं एक मंदिर दबा हुआ है कथित किसी धर्म के लोगों के द्वारा, और आपको पता चल जाए, तो क्या ये सब चुप बैठे रहेंगे? बना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए मंदिर, हटाइए। ऐसा विषय नहीं है ना। अतिक्रमण मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैधानिक अवैध, अगर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके कोई चीज घेरी गई और संज्ञान में आता है तो सभी नागरिकों का कर्तव्य, इसमें केवल हिंदू या कोई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये विषय समस्त आस्थावान हिंदुओं का है। अगर जानकारी आती, हमारे बजरंगबली का मंदिर इतने साल पुराना इन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, वो आता है तो उसके खोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर प्रशासन सहयोग से खुलता है, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई लड़ाई भी नहीं है, ना कोई झगड़ा है। हाँ, वो बात जो फॉलो कर रहे, बात ठीक है कि जो आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोलिए, इस पे हम सहमत हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर जगह नहीं है। और मैं फिर दोहरा देता हूँ, इससे हमारे काशी मंदिर जो ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मस्थली मथुरा का दावा हमारा कमजोर नहीं पड़ता, और ये उसको हम लेकर रहेंगे हमेशा। फिर दोहराते हैं, हिंदू समाज की तरफ से मैं कहता हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता नाते में कह सकता हूँ, इस पर हमारा दावा है। इसलिए उस तरफ ले जाने के प्रयास जो हो रहे हैं वो न करें इंडी गठबंधन के लोग, और राजनीति बाकी चलेगी, विकास की भी चलेगी, और हमारी सनातन परंपरा विरासत भी चलेगी, विरासत भी जिंदा रहेगी, विकास भी होगा, देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और विकसित भारत बनकर रहेगा। ये आप सबको ध्यान में रखना चाहिए।
मगर इस तरह की संसद में गुंडागर्दी और धक्का चलिए दे करके चलिए, सांसदों बिल्कुल, को मैं बाहर करना है। रईस साहब जी के पास चलूंगा। रईस जी, आप कैसे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग, आपका स्टैंड बहुत क्लियर था कि भाई हाँ ठीक है, जो 3 मुख्य थे उन पे हमारा दावा है और उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग कर भी रहे हैं, आप लगातार हेयरिंग्स भी हो रही, चाहे ज्ञानव्यापी हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सेम वकील, चाहे संभल इमाम हो, शाही इमाम की बात की जाए मस्जिद की, या बदायूं में मस्जिद की बात की जाए, तो घूम घूम के वही लोग याचिकाकर्ता बन रहे हैं, वही पार्टी बन रहे हैं। इससे भी कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में मुझे लगता है कि लोग सोचने लगेंगे कि भाई यही लोग क्यों हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की आस्था जुड़ी, आस्था हमारी भी जुड़ी, आपकी हमसे ज़्यादा जुड़ी होगी और जुड़ी भी है। लेकिन इस तरीके की रोज एक नई बात करना और जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है, अब वो होता कहीं है, इंपैक्ट कहीं जाता है, लोग कुछ और सोचते हैं। रईस जी। जी, ऐसा है, संभल में तो कोर्ट के आदेश से सर्वे के लिए गए थे वो लोग। बिल्कुल जो ये घटना घटी देश को मालूम है। बिल्कुल। तो अब सर्वे पे अगर बात करेंगे तो गजनी से लेकर के और आखिर में औरंगजेब तक की सारे इन्हीं लोगों ने जो है यहाँ के ऊपर खल फसार मचाया। अब सर्वे अगर अयोध्या का जो सर्वे हुआ, तो अयोध्या के सर्वे की बात करते हैं तो अनेक ऐतिहासिक, वैधानिक, पुरातात्विक और राजस्व अभिलेखों तथा गजेटियर पर आधारित तमाम प्रमाण इस प्रस्ताव ये प्रमाणित करते हैं कि बाबरी मस्जिद मंदिर को गिराने के पश्चात बनाई गई थी। अब मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि अगर जमीन धरती में ढूंढोगे तो मंदिर मिलेंगे, मंदिर में ढूंढोगे तो हिंदू मिलेंगे। तो देश न रोजा नमाज से चला है, न पूजा पाठ से चल रहा है, देश चल रहा है संविधान से। संविधान को हम लोग अपना ग्रंथ मानते हैं, संविधान जो कहेगा वो करेंगे और संविधान को अपना काम करना चाहिए। लेकिन परम पूजनीय भागवत जी ने जो मानी कहा है कि देश में एक अच्छा सौहार्द बना रहे, उसको बनाए रखें, सरकार को अपना काम करने दें, कोर्ट को अपना काम करने दें, बीच में आकर के नेतागिरी नहीं करनी है। यदि नेतागिरी करनी है तो देश का सबसे बड़ा संगठन है मेरा और हिंदुत्व का संगठन है, उससे बड़ा कोई संगठन नहीं हो सकता, ये आपको भी मालूम है। इसलिए उसमें कोई नेतागिरी ना हो, किसी की जान ना जाए, कोई ना मरे, देश संविधान से चल रहा, संविधान हमारा ग्रंथ है। इसलिए जो संविधान कहेगा वो होगा, उसको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और शांति, कहीं के ऊपर यदि शांति है ये तो अच्छी चीज है ना। अगर किसी जगह, किसी देश में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में शांति है, कोई दंगा नहीं, तो अच्छी चीज है। इसलिए शांति रहना चाहिए, सवाल बना रहे। क्योंकि हम एक चीज और याद दिलाएंगे आपको, आपने देखा होगा आजकल वर्तमान में जो राष्ट्रवादी सनातनी मुसलमान है, तो जो कलाम पाक ने कहा कि 1,84,000 कमोबेश इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो उन्हीं को अपना जो है नबी वो मान रहे हैं। इसीलिए मुसलमान बड़ी संख्या में, मेरे ही साथ अयोध्या गया था, 350 मुसलमान गए और पैदल चल करके गए, भगवान राम अपने नबी के दर्शन किया, अच्छा एक संदेश गया। फिर उसके बाद ज्ञानवापी गए, और जब ज्ञानवापी गए तो वहां के ऊपर ओम रोम जुमसा के साथ, ओम नमः शिवाय के साथ दर्शन किए सारे मुसलमानों ने, कोई फतवा जारी नहीं हुआ। इसलिए शांति बनी रहे। जब हम दीपावली में आपके यहाँ आएंगे, ईद में आप हमारे यहाँ आएंगे, तो एक अच्छा सौहार्द बनेगा, बना रहे। बिल्कुल, इसी सौहार्द के लिए तो भारत जाना जाता है कि यहाँ पर हर 10 कदम पर आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी जो पूरे विश्व को दर्शाती है कि भारत में एकता है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, मैं उससे जो कुछ चीजें थी कि भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बातें कौन कर रहा है, यहाँ आप सब समान हैं। ये अंग्रेजों की प्रथा पे लोग जा रहे हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं। 2 धर्मों में दरार लाकर अंग्रेजों ने राज किया। हमें ये नहीं करना, हमें विश्व को ये दिखाना है कि हम एक हैं, हम सद्भाव से जीने वाले लोग हैं। हमारे इसलिए जो सर्वे हुआ और सर्वे में जो चीज सामने आई और वहां के ऊपर सपा के इशारे के ऊपर दंगा हो गया, वहां मर गए 5।
इसलिए हम किसी की हत्या नहीं चाहते हैं। कानून का अपना काम, कोर्ट अदालत को अपना काम करना चाहिए। और वहां के ऊपर उकसा दिया। और उसी के बगल में विधानसभा उपचुनाव था कुंदरकी। हेलो, बिल्कुल सुन रहा हूं मैं आपको, कोदुर्की की मैं बात सुन रहा हूं। जिस तरीके से वहां आप लगभग बताइए, 1.5 लाख वोटों कुंदरकी से में जीत। मुस्लिम बहुल जी क्षेत्र था और वहां पूरा जो है उपचुनाव में मतदान जो हुआ, मुस्लिम भाइयों ने वोट हमको किया, वहां के ऊपर मत दिया। अब बात बताइए, ये भारत अच्छा है कि ये भारत अच्छा है कि 5 मर गए वहां के ऊपर और मारना चाहते हैं? हम किसी की हत्या नहीं चाहते हैं। देश संविधान से चल रहा है, कोर्ट काम कर रहा है अपना, सरकारें अपना काम कर रही हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए। इसलिए मैं परम पूजनीय सरसंघचालक जी के बयान का समर्थन करता हूं और एक अच्छा सामाजिक समरसता का संदेश भारत ने दिया है और देते रहे समय समय पे और देते रहेंगे। चलिए, शीतला प्रसाद पांडे हमारे साथ जुड़ ये चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। शीतला प्रसाद जी, राहुल गांधी कहते हैं ना वो भारत में एक शक्ति है, और ये तो पुराना महाराष्ट्र में जब वो थे तब बयान दिया, लेकिन उस शक्ति धर्म को लेकर जोड़ते हैं वो। आज जो सौहार्द को लेकर बयान दिया है मोहन भागवत ने, आज तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया ना कि भाई यहाँ कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं है, इस भारत देश में सब एक समान है, सब एक जैसे हैं। और ये रोज रोज जो इस तरीके की याचिकाएं और नई नई खबरें आ रही हैं, ये अपने आप को हिंदूवादी नेता दिखाने की होड़ है। लेकिन हमारा जो इरादा है वो 3 मंदिरों पर ही है, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी, ऐसे उन्होंने कहा है, और अयोध्या। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? हाँ, शीतला प्रसाद जी। ला यार, कान वाले में जाने कितने टंगे हैं। शीतला प्रसाद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरे वहां वो खराब हो। हेलो जी, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? जी जी, विशाल जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मोहन भागवत जी ने जो आज बातें कही हैं, जी इसके पहले उनके दिमाग में बात नहीं आई थी। पूरा देश अपने अपने धर्म के अनुसार चलता था, आगे भी चलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हम लोग अपनी भाषाओं से तोड़ मरोड़ करके, नाना प्रकार की विसंगतियां पैदा करके उसमें राजनीति ढकेलते हैं, धर्म ढकेलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मोहन भागवत को आज सद्बुद्धि आ गई है, सर्वधर्म समान कह रहे हैं, इससे बढ़ के कोई अच्छी बात नहीं है, हमारा जहां तक मानना है। अच्छा, मोहन भागवत समय समय पे ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसे बयान क्यों नहीं आते? कांग्रेस भी दे दिया करे ऐसे। भाई देखिए, जो भी भागवत जी कह रहे हैं, ये बीच बीच में अपनी भाषा को चर्च कर देते हैं, जिससे परेशानी खड़ी होती है। भारत तो सब जान रहे हैं कि भारत देश एक धर्म का नहीं है, सर्वधर्म यहाँ समान है। इस बात को जब तक हम लोग देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, तब तक यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आती है जब इसमें हम कुछ मिलाते हैं मसाला अपनी भाषाओं से। कौन मिलाता है? ये कौन से? अच्छा, एक मैं आऊंगा आपके पास संजय भाई, लेकिन बता दिए, आम आदमी की तरह आप क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी ज्यादा मसाला मिलाती है? चलिए, कम की बात नहीं, कौन मिलाता ज्यादा, कौन मिलाता है? कौन सबसे एक हल्की सी ज्यादा चिंगारी को बीजेपी डाल रही है इसमें। सबसे ज्यादा बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। और चलिए ठीक है, हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। मैं आ रहा हूँ संजय भाई, मैं आऊंगा, पूरा समय दूंगा। मैं महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। महेंद्र सिंह जी, अभी मैं कुछ जगह पढ़ रहा था कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर ये बातें चल रही हैं। उनमें मैं जगह बता दूं: गंगा महारानी मंदिर विवाद बरेली, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद संभल जिसको लेकर बवाल हुआ, शमसी जामा मस्जिद बदायूं। ये 3 ऐसी हैं जिनको लेकर कहा गया फतेहपुर सीकरी में 1856 में बनी उसको मस्जिद को
जो खा गए, बीच में रास्ते में आ रही थी कम्युनिटी, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद बदायूं में याचिका दायर होती है और बरेली में भी एक विवाद चल ही रहा है। जी विशाल जी, ये सिलसिला ना रुकने वाला है, कभी ना रुकने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने विवाद नहीं सुने थे, अभी ये आ गए, इन पे मामला बढ़ेगा, फिर कुछ और जगहों से आ जाएगा। क्योंकि इतिहास की जितनी परतें आप निकालेंगे, परत दर परत कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। कहीं किसी भी देश के इतिहास में चले जाइए, किसी भी देश के इतिहास में चले जाइए, वहां पर, और इसीलिए इतिहास को दस्तावेजीकरण किया जाता है, हर जगह पर कुछ ना कुछ मिलेगा, एक के बाद एक काम चल रहा है। और यही बात है, जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा, सभी पार्टियों को, मेरा मानना है सभी पार्टियों के प्रमुखों को, नेताओं को न सिर्फ बोलना चाहिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को भी ये बात कहनी चाहिए कि भाई बहुत हो गया, अब संकीर्ण मानसिकता और संकीर्ण पॉलिटिक्स, राजनीति जो है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देश के बारे में सोचिए। क्योंकि देश केवल एक बाउंड्री नहीं है विशाल जी, देश उन सब लोगों के, वहां जो रहते हैं, निवासी हैं, नागरिक हैं, उन सब से मिलके बनता है देश। तो अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो आपको सभी नागरिकों की बात करनी होगी। और इस देश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो कि मंदिर मस्जिद से ऊपर हैं। वो यहाँ पर बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है, हमारे पास अभी दवाओं की कमी है, हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे पास बहुत सारी इतनी। और महेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे यहाँ एक एजुकेशन स्ट्रक्चर की भी एक कमी है। हमारे पास एक वो पुराना स्ट्रक्चर चल रहा है ना कि आप आइए, पढ़िए, लिखिए, एक्टिविटी जो हम लोग काम करते हैं ना, कि जिस तरीके से कि हाँ इस बच्चे को इस पे जाना चाहिए, थोड़ा फोकस उनकी को एक्टिविटीज़ पे जाना चाहिए, कि थोड़ा पढ़ाई को भी इंजॉय करें। लोग कहते हैं ना ये आदमी अपनी नौकरी को इंजॉय कर रहा है, वो जब भी होगा कि जब उसको नौकरी की चिंता भी ना हो, पढ़ाई में भी उसका मन लगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि पढ़ाई पर उस तरीके की बात नहीं हो पाती, और ये किसी के राजनीतिक दलों के सिर्फ ये एक वो बन गया है, आपको उनमें मिल जाएगा। ऐसे प्रेस नोट में नहीं, नीचे नाम 4-5 लिखे होते हैं, अगर आप उन्हें नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके चुनावी जो पर्चे छपते हैं उन सब में यही होता है कि हाँ लिखा ज़रूर है, लेकिन उस पर चर्चा कभी नहीं होती। चर्चा यही होती, संभल में मस्जिद की बात हो जाएगी, बर्क साहब के यहाँ कितना उन्होंने टैक्स चोरी कर लिया, इस पे बात हो जाएगी, लेकिन कभी ये बात नहीं होगी कि अप्रैल में सेमेस्टर आ रहा है, क्या उनके यहाँ किताबें पहुँच गई हैं, क्या स्कूल में प्रॉपर टीचर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इन पर बात नहीं होती। और इस बात के लिए तो प्रोफेसर ML वर्मा से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है सर, कि हम लोग अब बात इन सब विषयों पे करते हैं, मूल मुद्दों पे बात नहीं करते। कि जो अस्पताल में खाना जा रहा है उस पर बात कर लें कि मरीजों को खाना कैसा मिल रहा है। हम ज़रा बात कर ले कि भाई ये बच्चे, जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, चलिए इनसे ज़रा जाके वहाँ देखा जाए मिड डे मील का खाना सही से पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा। लेकिन ये सब मुद्दे बहुत छोटे हो जाते हैं, इन सब अब जो आजकल के मुद्दे चल रहे हैं। ML वर्मा जी, सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज आई मेरी? जी विशाल जी, देखिए आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। असल में बेसिक प्रॉब्लम क्या है, लोगों के अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपने किसी को कुछ जरा सा बता दिया तो वो जिसको आप कह सकते हैं कि 1 से 10 जगह तक जाने में उसका वो भ्रंश हो जाता है। आप वैसे भी ट्रायल ले लीजिए, एक बात को आप किसी एक आदमी को कहिए और उससे कहिए 10 लोगों को जाकर के बताए, वो जाकर के 10 लोग जो बताएंगे वो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि किसी व्यक्ति के संदर्भ में पूर्वाग्रह बनाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैंने भागवत जी की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और इसके पहले उन्होंने समय समय पर राय दी है। उसको पढ़ना चाहिए केवल हिंदुत्व मान करके। इसके बाद में आप मान लीजिए कि साहब वो गलत हैं, तो हिंदुत्व एक धारा है, विचारधारा है, इसीलिए वो समय समय पर बताते भी रहते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये होना चाहिए कि भाई जो वास्तविक अर्थ है, जैसे आपने कहा कि साहब ये विषय है, तो इस विषय पर आप बात नहीं करेंगे, आप खुद ही प्रेजुडिस होकर के इसके बाद में विभिन्न धाराओं में जा करके और अपनी बात को कहने लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आप खुद ही चाहते हैं कि ऐसा हो, नंबर 1। नंबर दो, जब विकास की कोई, अगर आपके मन में है तो आप विकास की बात करोगे,
जैसे आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल को देखना चाहिए, तमाम चीज देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा अनुभव है कि संघ के लोग जितना सामाजिक काम करते हैं, सत्ता में रहे हो या न रहे हो, इतना शायद राजनीतिक पार्टी की किसी भी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया है। आप अनेकों इनके आश्रम देख लीजिए, तमाम से वो देख लीजिए, बिरसा मुंडा देख लीजिए, तो ये क्यों कर रहे हैं? कुल मिलाकर के ये है कि अगर सामाजिक काम करना है तो, और देश के विषय में बात करते हैं तो जहां तक उसकी बात है, उन्होंने आप किसी के विरोध नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मुस्लिमों से विभेद करिए, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं। तो राजनीति से अलग होकर के अगर विकास की आप बात करें, लोगों से प्रेरित होकर के न करें तो बेहतर हो। विशाल, बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा संजय कटियार से, फिर मैं डिबेट को क्लोज करता हूं। संजय जी। मैं एसपी पांडे जी की बात में सुन रहा था, कांग्रेस नेता है, अभी बोल रहे थे, अरे भाई इनके राहुल गांधी वहां संभल में पर्यटन करने क्यों जाना चाहते थे? लाशों पे राजनीति करना चाह रहे थे। इनकी नेता तो कहती थी मोदी जी मौत के सौदागर हैं, और ये संभल में जाना चाहते, जबरदस्ती जा रहे थे और वहां पर्यटन करने के लिए जा रहे थे। राम गोपाल मिश्रा क्या नहीं चले गए बहराइच के लिए? तो इनके दोहरे यही तो कमी है, यही तो कमी है इस देश की। इस देश की कमी यही है कि हम सारी चीजों को करते हैं, फिर अभी मैं वही बात कह रहा था ना कि हमें इन सब से उठकर देखना है थोड़ा। कौन कहा गया ये मुद्दा नहीं है, कौन कहा गया ये मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा तो ये भी है, सुरेश्वर सिंह ने अपने ही नेताओं पर क्यों FIR कराई, नहीं मुद्दा तो फिर ये आ जाएगा। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि जो संभल में हुआ, जो बहराइच में हुआ, ये जो अलग अलग जगह पर हो रहा है, ये कैसे रुके, मुद्दा यहां पे होना चाहिए। संजय जी चाहते हैं जहां सद्भावना होती है। हाँ ठीक बात है, सद्भावना की जगह राहुल गांधी फिर ये चाहते हैं। टारगेटेड है, ये तो टारगेट वाली बात है ना कि आप वो बहराइच क्यों नहीं गए। इन सभी से तो, इन्हीं सबको तो खत्म करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। RSS प्रमुख का ये बयान कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कुछ नहीं, हम सब यहाँ पर एक समान हैं। 3 मंदिरों की उन्होंने बात करी, ज्ञानव्यापी, मथुरा और अयोध्या, जो 3 प्रमुख पर उनका दावा है। बाकी जिस तरीके से जो लोग अपने आप को हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मोहन भागवत का साफ बयान है कि ये सब मत करें, आपसी सौहार्द को मत खराब करें। खैर, देखना होगा कि ये बात कितना इम्पैक्ट करती है लोगों में और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।